हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है आशीर्वाद। शादी का शोर थम गया। पारुल ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि सास जेठानी और नंद ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक तो ससुराल कैसा होता है उसका मिश्र वर्णन मायके में अलग अलग मुंह से सुन लिया था तो थोड़ी डरी हुई थी पारुल। पर मायके का दामन छोड़ नए परिवार को अपनाने के लिए पारुल बहुत उत्सुक थी। सास ससुर की सेवा करूंगी, देवर से हंसी मजाक करूंगी, नंद से दोस्ती करूंगी और जेठानी से अपने सुख दुख बांटूंगी। नए परिवार में दूध में शक्कर सी घुल जाऊंगी। पहले ही दिन पारुल रात को नाइट गाउन पहनकर पानी लेने रसोई में गई तो सासू माँ तबाक से बोली, ये क्या बहू, हमारे यहाँ बेडरूम के बाहर इस तरह के कपड़े पहनकर बहुएं नहीं घुमा करती, आगे से ध्यान रहे। पारुल जी माँ जी कहते झट से रूम में चली आई। बड़ों की बात का मान रखना माँ ने सिखाया था तो चुप रही और शादी की वजह से कितने दिनों की थकी पारुल घोड़े बेचकर सो गई। सुबह 8 बजे नींद खुली तो जल्दी से साड़ी लपेटकर रूम से बाहर निकली। डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे घर के सारे लोग पारुल को ऐसे घूर रहे थे मानो पारुल ने 8 बजे उठकर कोई घोर अपराध कर दिया हो। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करते पारुल रसोई में चली गई। इतने में जेठानी रूपा रसोई में आई और बोली, देखो छोटी, इतने सालों में मैंने घर परिवार को संभाला, अब थक चुकी हूँ। तू आ गई है तो मुझे भी अब प्रमोशन मिलना चाहिए। अब तू जाने और घर वाले, मैं आराम करना चाहती हूँ। अब आज तुझे सारे काम समझा देती हूँ, संभाल इस घर की बागडोर। पारुल रुआसी हो उठी। मायके में इकलौती बेटी थी तो ना कभी जल्दी उठी, ना कोई काम समय पर किया, ना कभी ताने उल्हाने सुने। पारुल सोचने लगी, ये ससुराल है या पुलिस स्टेशन जहाँ गुनहगारों से सख्ती बरती जाती है, ऐसा माहौल है। पारुल के मन से शादी और ससुराल की कल्पनाओं के महल ढह रहे थे। कहाँ से शुरू करूँ सोच ही रही थी कि नंद पिंकी की आवाज़ ने चौंका दिया। छोटी भाभी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी से उपमा बना दीजिए। पारुल ने आज तक उपमा सिर्फ खाया था, बनाया नहीं, क्योंकि माँ ने MBA तक पढ़ाया तो बस पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। शादी तय होते ही बेसिक दाल चावल सब्जी रोटी ही सीखा था पारुल ने। रूपा से कहा, भाभी आज उपमा सिखा दीजिए, आगे से खुद बना लूँगी। उस पर रूपा ने पूरे घर के सामने पारुल का मजाक बना दिया। ये लो, महारानी को उपमा बनाना भी नहीं आता है। भगवान, मेरे नसीब में तो आराम लिखा ही नहीं। सासू माँ भी तुनकी। अरे रे, कैसे माँ बाप हैं। लोगों को इतना भी भान नहीं कि बेटी को ससुराल भेजना होता है। 4 किताब क्या पढ़ लिख ली, मैडम बन गई, घर का काम क्या पूरी जिंदगी सास ही करती रहेगी। पारुल को अपने माँ बाप के बारे में भला बुरा सुनकर बहुत बुरा लगा और सोचने लगी, सासू माँ ने पिंकी को मानो सर्वगुण संपन्न बनाया हो, ऐसे बोल रही हैं। उनकी बेटी तो एक नंबर की नकचड़ी है। पारुल धीरे धीरे ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। अपनी तरफ से हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद के प्रति लापरवाह होती जा रही थी। सुबह 6 बजे उठकर देवर और पति के टिफिन बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, पिंकी के कपड़े इस्त्री करना, सास ससुर को दवाई से लेकर जेठानी के बड़े बेटे को पढ़ाने तक की जिम्मेदारी एक अकेली छोटी बहू के सर लाद दी गई थी। सुबह से शाम तक पारुल भाभी, बहू, चाची के नाम की आवाज़ पर पारुल घूमती रहती थी। एक डर से घिरी, न ठीक से खा पाती थी न ठीक से सोती थी। नतीजा, पारुल के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई और कमजोरी की वजह से एक दिन चक्कर खाकर गिर गई। जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया, पर इस बात पर भी सासू माँ ताना कसने से ना चुकी। वाह रे आजकल की नाजुक लड़कियाँ, 2 काम क्या कर लिए, इतनी कमजोरी आ गई। पर डॉक्टर ने सारे घर वालों को लताड़ कर हिदायत दे दी, अगर पारुल के सर से काम का बोझ हटाया न गया तो घर में आने वाला नया मेहमान खो दोगे। जी हाँ, पारुल माँ बनने वाली है और हीमोग्लोबिन महज 7% हो गया है। सबके चेहरे पर शर्म और खुशी के दोहरे भाव आ गए। डॉक्टर ने पवन को डांट कर कहा, कैसे पति हो, अगर पत्नी की परवाह नहीं कर सकते तो भेज दो मायके। किसी की बेटी पर इतने अत्याचार करते हो, सबको शर्म आनी चाहिए। घर की बहू है, कोई काम वाली नहीं। बहू है तो क्या, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसी की है। पारुल का वजन 7 किलो कम हो गया, बिल्कुल पीढ़ी पड़ गई है। घर वालों को तो नहीं दिखा, क्या तुमको भी नहीं दिखा? पारुल को बेड रेस्ट की ज़रूरत है। अब से सब लोग अपना अपना काम खुद करने की आदत डाल लो। परिवार में सबको अपनी गलती समझ में आ गई और पवन ने पारुल की माफ़ी मांगते डॉक्टर से कहा, आज के बाद पारुल की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरी। आपने सही कहा, मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। सासू माँ ने कहा, छोटी बहू, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। ऊपर वाले ने मुझे भी एक बेटी दी है, कल को उसके साथ ससुराल में ऐसा व्यवहार होता तो। जेठानी को भी अपनी गलती समझ में आ गई तो बोली, पारुल सॉरी, देवरानी छोटी बहन समान होती है, मैं अपने ओहदे का मान नहीं रख पाई। पारुल अपनों का प्यार पाकर खुश होती बोली, आप सब माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं छोटी बहू हूँ और छोटी ही रहूँगी, बस आशीर्वाद दीजिए, मैं अपना कर्तव्य हमेशा निभाती रहूँ। आज पूरे परिवार ने साथ मिलकर
पारुल की मां बनने की खुशी में जश्न मनाया, इस प्रण के साथ कि अब से घर का सारा काम सब मिल बांट कर करेंगे। अब पारुल को ये परिवार अपनाने लगा है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।